नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समर्पण हर एक के लिए। हेडलाइन है, अगर कुछ समय के बाद हम अपनी रिकवरी में खुद को परेशान पाते हैं तो हो सकता है कि हमने शायद एक या उससे ज़्यादा चीज़ों को करना बंद कर दिया हो जो हमें अपनी शुरुआत की रिकवरी में मदद करती थी। दोस्तों, आज का टॉपिक है समर्पण हर एक के लिए, है ना। तो ये कह रहा कि यार हम जितने भी लोग हैं, समर्पण का मतलब क्या होता है? हथियार गिर देना। क्या? हथियार गिर देना। तो वो कह रहा कि समर्पण केवल नए आने वालों के लिए? तो जवाब है नहीं, हम सब के लिए। चाहे रिकवरी हमारी 50 साल की क्यों ना हो, समर्पण जरूरी है। क्योंकि जिंदगी की अस्त व्यवस्थाएं या जिंदगी अपने तरीके से चलती है, समस्याएं परेशानी आती है, तो एक आदमी ना बड़ा चीखता चिल्लाता ड्रामे करने लगता, तो समर्पण जरूरी है। तो वो कहा कि यार अगर मेरी ज़िंदगी में अस्त व्यवस्था आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मुझे चेक करने की जरूरत है कि मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ करना छोड़ दिया हो। शेयरिंग करनी, मीटिंग जाना, मदद मांगना, बात करना, प्रार्थना करना, योगा करना या मेडिटेशन, XYZ। क्या मैं कदमों पर काम कर रहा हूँ? क्या मैं भूल गया हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, मैं शक्ति हूँ? तो होता है ऐसा, शुरू में ना हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। रिकवरी में जब आते हैं ना कुछ दिनों के बाद, तो हम भटक जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे को गलत फहमी आती है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वो कह रहा हम कितने ही आगे क्यों ना चले जाए, हम कभी भी परफेक्ट और पूर्ण नहीं हो सकते हैं। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहेंगी, हमें बार बार वापसी आना पड़ेगा, हमें सॉरी बोलना पड़ेगा, हमें उसमें सुधार लाना पड़ेगा, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा कार्यक्रम हमें बताता है कि हम परफेक्ट और पूर्ण नहीं, हम एडिक्ट हैं, हम एक बीमारी से पीड़ित हैं, हम बीमार लोग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पिछले 10 साल से या 15 साल से क्लीन हो या 20 साल से क्लीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे गलतियां होंगी और हमारी जिंदगी में समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, मतलब क्रिएट हो जाएंगी। हम लोगों को उससे बहसबाजी करेंगे, बकचोदी करेंगे, बातें करेंगे, बकवास करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, और वो समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक हम समर्पण नहीं करते। यानी कि हम अपनी गलती खोजेंगे और अपनी गलती में सुधार करेंगे, हम सॉरी बोलेंगे, और ये जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, आपकी आत्म शांति भंग रहेगी, आपकी ज़िंदगी में समस्या बनी रहेगी, आप अस्त व्यस्त रहेंगे। क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से आत्म शांति प्रार्थना करते करते ही आत्म शांति पाई है। ये कार्यक्रम की बदौलत मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिली है, सेटिस्फेक्शन मिली है, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव। मैं किसी जरा सी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए अपनी रिकवरी दांव पर नहीं लगा सकता, अपनी आत्म शांति को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं कितना ही सही क्यों ना हूँ, मैं कितना ही सही क्यों ना चल रहा हूँ, लेकिन मैं बहस नहीं करूँगा। सामने वाला समझ जाएगा तो ठीक, नहीं समझेगा तो उसके हाल पे छोड़ दूंगा। मैं समस्या बढ़ाऊंगा नहीं, मैं समर्पण कर दूंगा, मैं समर्पण कर दूंगा। मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करूँगा, 10-5 मिनट समझाऊंगा, समझेगा तो ठीक, नहीं तो ठीक है भाई, करके देखो, पता लग जाएगा। एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, समर्पण। लाल बटन दबाओ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो समर्पण मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं राइट हो गया हूँ, या मुझे सब कुछ पता, मेरे पास सारे सवालों के जवाब है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बीमार लोग हैं, हमसे गलती होगी और हम जल्दी से तुरंत से चेक करें, अपनी कमी को पहचानें और उस पर काम। समर्पण हर एक के लिए जरूरी है। हम कहीं भी किसी भी मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाए, हमें समर्पण की जरूरत है। जैसे इस लाइन में कह रहा दोस्तों, अहंकार और व्यर्थ की आत्म संतुष्टि से हम बहुत गहरी परेशानी में पड़ सकते हैं। मतलब एक लंबा समय रिकवरी आने के बाद एडिक्ट को अहंकार आता है कि मुझे सब पता है, ये अहंकार। बेकार की आत्म संतुष्टि है कि लोगों को दिखावा करके, शो ऑफ करके, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के बड़ाइयाँ करके, दूसरों को नीचा दिखा करके हम बहुत गहरी परेशानी में। दूसरों का गिराफ नीचे करके और अपना गिराफ ऊपर उठा करके, वो ऐसा, उसमें लाख कमी है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं ऐसा नहीं। अहंकार कि मुझे सब कुछ पता है। आत्म संतुष्टि मतलब ईगो मसाज। एक एडिक्ट को होती है, अपनी ईगो को मसाज करता है, वो दूसरों की बुराइयां करके
दूसरों की बैक बैटिंग करके, दूसरों की चुगलियाँ करके वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। और ये आपको बहुत गहरी परेशानी में डाल सकती है, आपकी रिकवरी खा सकती है, आप रिलैप्स हो सकते हैं, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है, आप लोगों को गिर जाएंगे। तो जब आपको ऐसा लगे कि मेरा ईगो बढ़ रहा है या मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ, तुरंत समर्पण करके और अपनी कमी को मान के वापसी, संतुष्टि बनी रहेगी, संबंध बने रहेंगे, इज्जत बनी रहेगी। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूँ सिर्फ आज के दिन। मुझे मार्गदर्शन, सहारे और अपने से ऊंची एक शक्ति की ज़रूरत है। मैं अन्य की मीटिंग में जाऊंगा, किसी न किसी नए आने वाले व्यक्ति से मिलूंगा, अपने स्पॉन्सर से बात करूंगा, अपनी उच्च शक्ति से प्रार्थना करूंगा। मैं वह सब करूँगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे यह पता चलता हो मैंने समर्पण कर दिया, यानी कि मैं खुलकर जीऊंगा, रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा और वापसी कर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।